जय माता दी। आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 7 अक्टूबर 2024, दिन है सोमवार और पंचम नवरात्रा है माता स्कंद माता का, क्योंकि उनके पुत्र हैं कार्तिकेय जी, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है। 6 मुख जिनके हैं और वो उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, तो उन्हीं के नाम पर जो है माता स्कंद माता का नाम है। और आज उनका दिवस है, पंचम नवरात्रा है। तो आप सभी को सपरिवार 5वें नवदुर्गे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माता स्कंद माता की, नव देवियों की, माता दुर्गा की कृपा हम सभी पर, समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, उसके बाद ये बैनर आपको सर्च करना है, होम पेज में मिल जाएगा आपको। पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। ये क्विज जो है सोम से शुक्रवार आता है, जैसे कि शो आता है सोनी टीवी पर सोम से शुक्रवार। और एक और क्विज आज वीकली आएगा रेमंड का, जो कि साप्ताहिक क्विज है, केवल सोमवार को आता है। पूरे सप्ताह ये लाइव रहता है, पूरे वीक में आप इसको कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, आप कभी भी खेलेंगे। और IDFC डेली क्विज जो है 24 घंटे लाइव रहता है। इसको आप कल यानी कि 8 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। इसमें आपको 500 पॉइंट्स ही मिलेंगे। जल्दी खेलना लेट खेलना इसमें कोई मैटर नहीं करता है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है देर से खेलने से। हर क्विज़ की एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको खेल लेना होता है। बस ये है, आपको और चांसेस बढ़ाने के लिए अपने क्या करना है, प्ले अलॉन्ग करना है। रात्रि में जब शो आएगा सोनी टीवी पर 9 से 10:30 11, ये सारे पॉइंट्स आपको जो मिलते हैं वो आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइजेस जीतने के, जो कि पहले आपको मुंबई में FFF फिर हॉट सीट तक ले आ सकते हैं। तो इसके लिए प्ले अलॉन्ग करना कंपलसरी मस्ट है, मींस लाइव क्विज खेलना पड़ेगा जब सोनी टीवी पर शो आता है उस समय 9 से 10:30 11। अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे। मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं सप्ताह के पहले क्विज। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया। तो कई लोग कहते हैं, एक कोई फिक्स नाम नहीं है किसने किया है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें पीटर हेनलिन का नाम आएगा। ये जो हैं जर्मनी के थे, ताला बनाते थे ये तो, और घड़ी भी इन्होंने बनाई है। ये शायद 1510 की बात है, 1510 1510 ईयर की बात हो रही है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अमिताभ जी कह देते हैं तो करेक्ट होता है। और यांत्रिक घड़ी को आई सिंग और लियान सेन ने बनाया था 1725 में, चीन के थे। थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, इम्पॉर्टेंट है, चाहें तो सुन सकते हैं। दूसरा है कि भारत का अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा है। तो जो देश में किया गया था वो था स्पुतनिक, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ भारत की बात हो रही है तो वो आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है। 100 पॉइंट्स मिल गया। और 100 पॉइंट्स के लिए अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि किसे ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो अभिषेक शर्मा का ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है। तो अभी जो है नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसमें एक ही देवी जी हैं जो कि हैं शकुंतला देवी, ऑप्शन ए इनके साथ में जाएंगे। बहुत छोटी आयु से 5 साल की थी तभी से जो है इन्होंने गणित के जो सवाल होते हैं उनको हल करना कर दिया था। इनकी स्पेशलिटी है कि 2-13 अंकों की संख्याओं को गुणा करने में और 28 सेकंड में केवल यह उत्तर दे देती थी। और इन्होंने कई शो भी किए हैं। और एक हैं हमारी, अभी लास्ट में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा किसी जीके के क्विज में। ये है कि भारत के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बहुत सिंपल है, ये अहमदाबाद को कहा जाता है। और बात की जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर जो है ना, वो। ऑप्शन सी क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। यस करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स। चौथा हो गया, 5वां अंतिम प्रश्न है और 100 पॉइंट्स के लिए रहा। IDFC फर्स्ट बैंक वाले ये क्विज कराते हैं तो डेली जो है 5वें नंबर पर इनका प्रश्न आता है अवश्य। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राओं के लिए IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा विदेश में पैसा भेजने, आउटवर्ड रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, की अनुमति दी जाती है।
AUSD, GBP, CEUR, ये सभी जो है ना टर्म्स हैं इनके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। मोस्टली ऐसे प्रश्न में ऑप्शन डी होता है, उपरोक्त सभी। This is the correct answer. तो करेक्ट आंसर है। आज के इस क्विज में पूरे 500 पॉइंट जीत लिए हैं। और बाकी जो रेमंड वाला वीकली क्विज है उसका वीडियो आपको थोड़ी देर में मिलेगा। अभी मुझे थोड़ा काम है, फ्री होकर तब मैं बनाऊंगा। तो आप कभी भी खेल लीजिएगा उसको, आप चाहे कल भी खेलें, आप शुक्रवार को खेलें, मिलेंगे आपको 1000 पॉइंट से। ये तो लोग कहते हैं अरे जल्दी खेल लो, अभी खेल लो, उनका कहने मतलब होता है हमारा वीडियो देख के खेल लो, अभी कहीं और किसी का ना देख लो। मैं आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे पता है जल्दी लेट खेलने से कोई मैटर नहीं करता, तो मैं बनाता हूँ आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए, तो इसलिए जो है डिटेल में बताता हूँ। बाकी मैंने आपको बताया, इसमें आप कभी भी खेल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था जीके के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले घड़ी की बात हो रही थी, तो वो जो पीटर हेनलेन थे, जर्मनी के थे, ताला बनाते थे, उन्होंने बनाया था 1510 में, 1510 में। इसके साथ ही ये ना छोटी सी थी, स्प्रिंग वाली पीतल की घड़ी थी जो बनाई थी। ये पूछा जाए किस मेटल की थी, तो वो पीतल की थी। यांत्रिक घड़ी जो है वो सबसे पहले चीन के आई सिंग और लियांग सेन ने बनाई थी 1725 में, 1725 सन में। पेंडुलम घड़ी, जो बड़े घड़ी होते हैं उसमें टन टन बोलता है जो, वो पेंडुलम वाली घड़ी कहलाती है। घंटा नीचे लटकता रहता है, हिलता है, वो बजता है ना, हॉरर मूवीज़ में आपने देखा होगा। तो वो 1656 में बनी थी। क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने बनाया था। क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने 1656 में, 1656 में। और हाथ में पहनने वाली घड़ी जो है उसको एक मैथमेटिशियन थे और दार्शनिक जो होते हैं वो गणितज्ञ और दार्शनिक, ब्लेज पास्कल, उन्होंने बनाया था। ये फ्रांस के थे। हाथ में पहनने वाली घड़ी को फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने बनाया था। अगला उसमें बात थी उपग्रह की, तो ये एक कृत्रिम उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, हमारे भारत का। हमारे भारत के इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने इसको लॉन्च किया था। देश का पहला था उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह था। 5वीं शताब्दी जो था ना, उसमें आर्यभट्ट थे, एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और इसे रूसी उपग्रह, जैसे वो जो था ना स्पुतनिक, वो भी रूस का था, तो रूसी उपग्रह था एक कॉस्मोस 3 MK, उसके साथ में इसको प्रक्षेपित किया गया था, मीन छोड़ा गया था। तो ये आए कि आर्यभट्ट को किसके साथ छोड़ा गया था, या कॉस्मोस 3 के साथ कौन सा छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट। एक बार फिर से बता देता हूँ, रूसी उपग्रह था कॉस्मोस 3 MK, उसके साथ में इसको छोड़ा गया था। और बात की जाए पहला कौन सा कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, तो वो स्पुतनिक 1 था। कोरोना के समय वैक्सीन भी आई थी ना स्पुतनिक, तो वो रूस की थी, ये भी रूस की बात है। और ये कॉस्मोस 3 जो मैंने आपको बताया था वो भी रूस का है। इसे सोवियत संघ ने छोड़ा था 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957। 21 दिन तक ये काम कर पाया था, उसके बाद काम करना इसने बंद कर दिया था। लगभग 83.5 किलो का था ये, और 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे, 29,000 पर किलोमीटर की रफ्तार स्पीड से ये परिक्रमा करता था। और ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कहीं से भी आ सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या थी, इसका वज़न क्या था, ये दिखता कैसा था। तो हाँ, ये मेटल का था और एक गेंद जैसा दिखता था, और 21 डेज तक ही इसने काम किया था। ह्यूमन कंप्यूटर की बात हो रही थी, तो एक नाम था उसमें शकुंतला देवी जी का। तो एक फेमस बुक है आय के द वर्ड ऑफ होमोसेक्सुअल, ये बुक किसने लिखी है, तो शकुंतला देवी जी ने लिखी है। या शकुंतला देवी की फेमस बुक कौन सी है, तो द वर्ड ऑफ होमोसेक्सुअल, ये इन्होंने लिखी थी। और मैंने आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ये पूछा जाए कि इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही विशेष राजदूत किसे कहा था, तो शकुंतला देवी जी को कहा था। यह कहा जाए शकुंतला देवी जी को एक बहुत ही विशेष राजदूत किसने कहा था, राजदूत जो होते हैं ना वो, तो वो इंदिरा गांधी ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत के मैनचेस्टर की बात हो रही थी, तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, वहाँ पर एक जगह है मैनचेस्टर, वहाँ पर सूती वस्त्र केंद्र है, कॉटन का कपड़े बनाने वाला फेमस केंद्र है। उससे तुलना के लिए इसका जो नाम है
कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। कपास उगाने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है ये अहमदाबाद। नदी कौन सी है वहाँ पर? साबरमती नदी है, साबरमती नदी। और भारत में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर कहा जाता है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये वाला आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी पहले केबीसी में आ चुका है, तो वही क्वेश्चन है ये। तो आई थिंक इतना सफिशेंट है और मैं अच्छे से बता पाया हूँ। और आपकी जीके इम्प्रूव गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियोस चैनल पर देख लीजिए। अमेजॉन क्विज़ के वीडियो हैं, उनसे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होगी। साथ ही आपको बहुत सारे क्विज़ के वीडियो मिलेंगे जिनसे आपकी जनरल नॉलेज तो अच्छी होगी। साथ ही आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जीके की तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। केबीसी में भी हेल्प करेगी। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, उसमें हेल्प होगी। साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज में भी, क्योंकि इन जगह सभी जगह जो है आपका केवल जनरल नॉलेज ही आपका साथ देगा और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें। तो अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी को पंचम नवरात्रे की, माता स्कंद माता के नवरात्रे की, नवदुर्गे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। माता स्कंद माता की कृपा, नौ देवी माता की कृपा और माता दुर्गा की कृपा हम सभी पर, समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।